नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दाल की। कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अपनी सोसाइटियों के किसानों के साथ कि दाल बीजने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दालों के बारे में कुदरती खेती वाले किसान तो जानते ही हैं कि ये हवा में से नाइट्रोजन लेके फिक्स करते हैं मिट्टी में। पंजाब में मोटा मोटा जो हमें सरकारी सूत्रों से जानकारी के हिसाब से कि एक व्यक्ति को कितनी दाल चाहिए साल में, उसके आधार पे कैलकुलेशन की थी। आपको वीडियो भी शेयर किए थे पूरी कैलकुलेशन करके। तो उसके हिसाब से पंजाब की 3 करोड़ आबादी के लिए करीबन 4.5 लाख हेक्टेयर में हर सीज़न 2 सीज़न अगर मान लें, वैसे दाल 3 सीज़न में लगती है, तो 4.5 लाख हेक्टेयर में दाल चाहिए। लेकिन पंजाब में 40,000 हेक्टेयर में भी दोनों सीज़न की मिला के दाल जो है उसकी पैदावार नहीं होती है। तो किसान जो है इसका सारा कसूर सरकार पे डालते हैं कि हमें एमएसपी नहीं मिलता है। तो एमएसपी की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी ने कैलकुलेशन करके बताया है कि आपने 3 कनाल में से 2 कनाल में दाल और एक डेढ़ मरले में सब्जियां और मतलब 1 कनाल में फल सब्जियां कंदमूल लगाएं तो 7 अगर परिवार मेंबर का परिवार है तो गेहूं उतने ही एरिया में 3 कनाल में गेहूं और चावल जो खेती है उससे 30,000 का फ़ायदा जो है एक्स्ट्रा होता है बाज़ार के रेट पे, एमएसपी पे नहीं, बाज़ार के रेट पे। तो ये कैलकुलेशन आज से 10-15 साल पुरानी है। तो आज के हिसाब से लगा सकते हैं कि वो जो 30,000 है आज वो 60,000 हो गया होगा। इतनी कमाई तो किसान अगर खर्चे निकाल के देखे तो पैडी और वीट में एकड़ में भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाता होगा, जो कि सिर्फ अपने लिए दाल और सब्जियां लगाने के लिए अगर किसान खेती करे तो 1 एकड़ जितनी कमाई वो कर सकता है बचत के रूप में। और कितनी विभिन्नता इसमें आएगी, 10 लाख किसान परिवार हैं वो भी कैलकुलेशन आपको बताई थी, तो 1 लाख हेक्टेयर के आसपास बन जाता है, जो 2.5% के करीब रकबा बनता है। तो इस तरीके से जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी। चलिए, वो किसानों ने सोचना है कि उन्होंने चावल और गेहूँ बेच के 20-22 रुपये का, 24 रुपये का और 100 रुपये 125 की दाल ख़रीदनी है, फल ख़रीदने हैं, सब्जियां ख़रीदनी है। ये फ़ैसला किसानों को करना है। तो आज हम बात जो करेंगे कि दाल की जो खेती है उसके जो फ़ायदे आपको पता ही हैं। तो पंजाब का जो मौसम है इसमें 3 सीज़न में खेती की जा सकती है, मतलब एक साल में 3 फसलें दाल की ली जा सकती है। सर्दियों में नवंबर में चना है, काबुली चना है, मसूर है, उसकी खेती की जा सकती है। उसके बाद गर्मियों में मार्च महीने में मूंग है, माश है, उड़द भी बोलते हैं जिसको पंजाबी में माह बोल देते हैं, मोठ, इनकी खेती की जा सकती है। और बरसात में फिर जुलाई में दोबारा से गर्मियों की जितनी भी दालें हैं उनकी खेती की जा सकती है। मई में जो है मई जून में अरहर की खेती की जा सकती है। तो आज जो है हम बात करेंगे कि आपने सुना ही होगा कि श्री विधि के बारे में, एसआरआई सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो कैसे उसमें पैदावार जो है चावल की पैदावार 3 गुना, आलू की पैदावार 3 गुना, गेहूं की 2.5-3 गुना तक जो पैदावार ली जा चुकी है, सरसों की जो है वो भी 2.5 से 3 गुना तक पैदावार ली जा चुकी है। तो दाल में भी ऐसे ही तजर्बे हुए हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया है, ये करीबन 1 मीटर चौड़ा बेड है ये, तो बारिश की वजह से काफ़ी नीचे हो गया, बट ऑलमोस्ट 2.5 फीट तो है। 3 मीटर का 1 मीटर का मतलब ऑलमोस्ट 3 फीट के आसपास होता है। तो इसमें हमने जो करा है कि ये 2-2 दाने जो हैं वो 1-1.25 फुट अंदाजे से के दूरी पे लगाया है। तो ये बेड है, इसमें ये सण लगी हुई थी। तो पीएयू के उसमें पड़ा था कि अरहर के साथ मूंग या उड़द की खेती की जा सकती है। तो अभी टाइम था ये बीज पैदा करने के लिए, सण लगाई है। तो सण साइड में सण है
और उसके बीच में ये 1-1 सवा 1 फीट पे हमने जो है 2-2 पौधे जो हैं वो ये जो है माश है, उड़द है, ब्लैक ग्राम, उसके वो लगा दिए। तो ये जगह थोड़े ज़्यादा बीज गिर गए तो 2-2 बीज हर जगह लगाए हैं। तो इस तरीके से बिजाई की है। ये सिंगल बेड था, यहाँ भिंडी लगी हुई थी, सब्जियां ले रहे हैं अभी भी, तो इसमें भी ऐसे ही करा है। और उसके बाद यहाँ पे ये अरबी लगी हुई थी, तो अरबी के बीच में भी ये लगा दिया है। उसके बाद ये एक सिंगल बेड था, तो ये सब्जी बेड जो है वो सब्जियों के हिसाब से प्लान किए हुए हैं, तो ये लगा दिए हमने। तो ऐसे ही यहाँ पे ये मोठ लगे हैं, तो 1-1 फीट पे मोठ लगे हैं। उसके साइड में ये जो ढांचा है, तो अरहर नहीं तो उसका टाइम तो निकल चुका है, उसके साथ आपको इसका कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अरहर की बिजाई मूंग और उसकी बिजाई जो है उसमें 2 महीने का गैप है, तो एक साथ तो बिजाई वो नहीं की जा सकती, जो कि इस बारिश है तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये ऐसे हमने मोठ लगा दिए हैं। एक और लाइन है, तो इसमें भी ये ढांचे के पौधे हैं, अभी इनको भी उखाड़ के बिरला करेंगे। तो ये 2-2 इसलिए लगाए हैं कि ये जर्मिनेशन, क्योंकि पौधे बहुत दूर हैं, अगर पौधे मर जाएंगे तो पौधों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो पैदावार जो है अच्छी नहीं आएगी। तो जैसे ये पौधे बढ़ेंगे, जो सबसे अच्छे पौधे होंगे वो हम रखेंगे, दूसरे जो है निकाल के यहीं पे उसकी मल्चिंग कर देंगे। तो ऐसे बिजाई करने से जैसे यूनिवर्सिटी के पास तो 8 से 12 किलो पर एकड़ का है, तो ऐसे जो आपका बीज लगेगा वो बड़ी मुश्किल से 2 से 2.5 किलो ही लगेगा। तो सीधा सीधा है कि आपका 25% से लेके 30% तक जो है वो बीज मतलब 20 से 25% बीज लगेगा। तो 75 से 80% तो बीज की बचत होगी, जो दाल की बचत होगी। तो भारत जैसा देश जो बाहर से दाल मंगवाता है, वो अगर दाल को बीज के रूप में ही ऐसे डालता रहेगा तो कैसे हम वो पूर्ति कर पाएंगे। तो श्री विधि का सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज जिसकी अभी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, PAU जो पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो इन तकनीकों को मान्यता नहीं देते हैं। पूरी दुनिया में हर एक यूनिवर्सिटी इसको मान्यता दे रही है। भारत की सभी राज्यों की यूनिवर्सिटियों ने इसको मान्यता दी है। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो है उसमें तो एक प्रॉपर विभाग बना हुआ है और पूरी दुनिया में इसका प्रचार कर रहे हैं। तो ये दालें अभी सब्जियों की जो सर्दियों की बिजाई में तो अभी समय है, तो ये 2-2.5 महीने में तैयार हो जाएंगी। 80-90 60-70 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 80 दिन लगेंगे। तो जब तक सर्दियों की सब्जियों की बिजाई का टाइम आएगा तो ये जो है दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। ये एक हरी खाद का भी काम करेगी और साथ में ही मल्च के लिए भी मटेरियल देगी, प्लस हमें दाल भी मिल जाएगी। बीज जो है ये मैंने घर में जो किचन में रखे हुए थे वही बीज लगाए हैं। तो इस तरीके से आप बिजाई कर सकते हैं। तो श्री विधि का जो विज्ञान है, बहुत बार किसानों को होता है कोई ऐसी हमें ड्रिल चाहिए, ट्रैक्टर पे चढ़ के करना है। अरे भाई पहले थोड़ा तजर्बा करो, एक्सपीरियंस लो। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए जैसे मैंने ये थोड़ी सी जगह पे ये ऐसे लगाया है, इस बार छोड़ के रखा था सब्जियां और नई बिजाई करी थी, तो गर्मी बीच में बहुत ज़्यादा हो गई थी तो पानी इतना प्रबंध नहीं था। तो अगर आपने नॉर्मल ड्रिल से बिजाई की, आपको लगता है कि इसमें बहुत लेबर लगेगी, तो उसका वैसे तो आप सीड के रेट के साथ वो कंपैरिजन कर सकते हैं। कैलकुलेशन जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कोई ख़ास खर्चा होता नहीं है, क्योंकि बीज लगना ही कम है इसमें। फिर भी अगर ऐसा लगे तो जो भी नॉर्मल ड्रिल है वो आप बीजिए, आपको ये पता चल गया कि 1 फीट बाई 1 फीट पे रखना है। तो जैसे अभी यहाँ पे मान लो ये मेरे पास अभी गलती से 4 बीज गिर गए होंगे, तो ये 4 में से मैं चारों पौधे नहीं रखूँगा। इस 4 में से देखूँगा कि अभी और 1 हफ़्ता वेट करूँगा कि कितने जो है पौधे इसमें से जो कौन सा पौधा जो सबसे बढ़िया है, तो उसी को इस पे रखूँगा, बाकी उखाड़ दूँगा। जगह मिली तो कहीं और भी लगा सकता हूँ। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल ड्रिल से बिजाई की है, जो अभी भी किसी ने दाल में बिजाई की हो,
तो थोड़े से एरिया में, जैसे ये थोड़ा सा एरिया है तो 10 फीट बाय 10 फीट, 20 फीट बाय 20 फीट, एक मरला, आधा मरला, जितना आपकी हिम्मत है, जितना आप नुकसान आपको लगता है हो जाएगा तो सहन कर सकते हो, उतना जो है आप बीच में से पौधे उखाड़ दीजिए। तो मान लो यहाँ पे मेरे ये लगातार पौधे 4-4 इंच पे, 3-3 इंच पे लगे हों, तो ये बीच वाले पौधे ऐसे करके उखाड़ देने हैं। तो ये पौधा उखाड़ दिया, ये ख़त्म हो गया, तो ये पौधों में जो है वो दूरी बन जाएगी। तो ये आपको काम करना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएंगे कि पौधे को ऐसे ऐसे कर लें तो दाल की जो जड़ है, वो जो ऊपर पौधा है, उससे कहीं लंबी होती है। ये सब आपको बताएंगे कैसे ये दाल फिक्स होती है, कब करता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपने अगर दाल की बिजाई की है तो आपकी जो बिजाई वो घनी है, संघनी है, तो आप उसको ऐसे बिरला जो करके SRI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थोड़े से एरिए में करके देखिए क्या फ़ायदा होता है उसमें। जितने भी अभी तक तजर्बे हुए हैं तो उसमें जिन्होंने पूरी अच्छे से टेक्निक फॉलो की है तो 2-2.5 से 3 गुना तक पैदावार वो ले चुके हैं, वो भी 20-25% बीज इस्तेमाल करके। तो एक्सपेरिमेंट कीजिए और बताइएगा भी। धन्यवाद।